एक शांत और सुंदर गांव सूरजपुर में एक बड़ा सा हवेली जैसा घर था। ये घर ठाकुर वीरेंद्र सिंह का था। ठाकुर साहब गांव के सबसे अमीर और सम्मानित व्यक्ति थे। उनके पास खेती की बड़ी जमीन, पशुधन और कई नौकर चाकर थे। और उसी गांव में एक गरीब अनाथ लड़का रामू। ठाकुर साहब पूछते हैं, नाम क्या है तुम्हारा? रामू। मालिक, काम चाहिए। ठाकुर साहब ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और उसे नौकरी दे दी। रामू का स्वभाव बहुत सरल था। वह सुबह सबसे पहले उठता, पूरे घर की सफाई करता, जानवरों को चारा देता, खेतों में काम करता और रात को सबसे आखिर में सोता। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी वफादारी। ठाकुर साहब को रामू पर बहुत भरोसा था। एक दिन ठाकुर साहब शहर गए हुए थे। घर की सारी जिम्मेदारी रामू पर थी। उसी दिन गांव में कुछ अजनबी लोग आए। वे अच्छे कपड़ों में थे और खुद को व्यापारी बता रहे थे। हमें अंदर जाने दो, ठाकुर साहब से मिलना है। मालिक घर पर नहीं है, आप कल आइए। अगर तुम हमें अंदर जाने दोगे तो तुम्हें 1000 रुपये देंगे। माफ कीजिए, मैं अपने मालिक का भरोसा नहीं तोड़ सकता। इतना सुनते ही उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और थोड़ी देर के बाद खुद वहां से चले जाते हैं। बाद में पता चला कि वे लोग चोर थे जो ठाकुर साहब के घर की जानकारी लेने आए थे। ठाकुर साहब जब लौटे और यह बात सुनी तो उनका रामू पर भरोसा और भी बढ़ गया। कुछ सालों बाद ठाकुर साहब के व्यापार में घाटा होने लगा। खेती में नुकसान हुआ, शहर में लगाया पैसा डूब गया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक हालत खराब होने लगी। जिन रिश्तेदारों और दोस्तों ने कभी साथ देने की बात की थी, वे सब दूर होने लगे। कुछ नौकर भी नौकरी छोड़कर चले गए, लेकिन रामू नहीं गया। ठाकुर साहब ने एक दिन रामू से कहा, रामू, अब हमारे पास पैसा नहीं है। अगर चाहो तो कहीं और काम कर लो। मालिक, जब सब अच्छा था तब मैं आपके साथ था। अब बुरा समय आया है तो कैसे छोड़ दूं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात सुनकर ठाकुर साहब की आंखें भर आईं। एक रात ठाकुर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई। घर में कोई डॉक्टर नहीं था। गांव का डॉक्टर काफी दूर रहता था। रामू ने बिना देर किए ठाकुर साहब को अपनी पीठ पर उठाया और कई किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास ले गया। आप चिंता मत कीजिए मालिक, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। रात भर वह अस्पताल में बैठा रहा। रामू बैठे बैठे कुछ सोच ही रहा था। तभी डॉक्टर उधर से आते हैं और रामू से कहते हैं, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो जान बचाना मुश्किल था। रामू ये बात को सुनकर राहत की सांस लेता है और भगवान को धन्यवाद बोलता है। कुछ समय बाद ठाकुर साहब जब होश में आए तो रामू का हाथ पकड़कर बोले, रामू, तुम अभी भी यहाँ हो। अगर तुम आज यहाँ नहीं होते तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता। रामू, तुम सिर्फ नौकर नहीं हो, तुम मेरे बेटे जैसे हो। कुछ समय बाद ठाकुर साहब के दूर के रिश्तेदार सुरेश और महेश हवेली में रहने आ गए। वे बहुत चालाक और लालची थे। उन्हें लगा कि ठाकुर साहब कमजोर हो चुके हैं, अब उनकी संपत्ति हड़पना आसान होगा। उन्होंने रामू के खिलाफ ठाकुर साहब के कान भरने शुरू कर दिए। एक दिन उन्होंने कहा, चाचा जी, रामू बहुत चालाक है। वह आपकी संपत्ति पर नजर रखता है, कहीं वह आपको धोखा न दे। ये सुनने के बाद ठाकुर साहब थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। एक दिन की बात है, अचानक घर के पैसे गायब हो गए। सुरेश ने रामू पर आरोप लगा दिया। ठाकुर साहब को बहुत दुख हुआ। उन्होंने रामू से पूछा, रामू, क्या तुमने पैसे लिए? रामू को बहुत चोट पहुंची। उसने शांत स्वर में कहा, मालिक, मैंने जिंदगी में कभी आपका भरोसा नहीं तोड़ा। अगर आपको लगता है कि मैंने चोरी की है तो मैं चला जाऊंगा। ये बात सुनकर ठाकुर साहब का दिल कांप उठा। कोई देख तो नहीं रहा? आज तो अच्छा खासा माल हाथ लग गया। जल्दी से यहाँ से निकल जाता हूँ। कुछ दिनों बाद गांव के एक आदमी ने सुरेश को गांव में चोरी करते हुए देख लिया। उसने पूरी बात ठाकुर साहब को बता दी। ठाकुर साहब, कल मैंने आपके भतीजे को मनीष के घर में चोरी करते हुए देखा। क्या तुम सच बोल रहे? हाँ,
मैं सच कह रहा हूँ। ये बात सुनते ही ठाकुर साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सुरेश और महेश को घर से निकाल दिया। फिर वे रामू के पास गए। रामू उस समय खेत में काम कर रहा था। रामू, इधर आओ रामू। ठाकुर साहब ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी वफादारी पर शक किया। मैं बहुत गलत था। रामू ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए और बोला, मालिक, आप मेरे लिए भगवान जैसे हैं। आपसे नाराज कैसे हो सकता हूँ। इसके बाद ठाकुर साहब रो पड़े। कुछ समय बाद ठाकुर साहब की हालत फिर से सुधरने लगी। उन्होंने अपनी बची हुई जमीन बेचकर रामू के नाम एक छोटा सा घर खरीद दिया। उन्होंने कहा, रामू, ये तुम्हारा है। तुमने हमारी जिंदगी बचाई, हमारा घर बचाया। रामू ने घर लेने से मना कर दिया। उसने कहा, मालिक, मैंने यह सब पैसे के लिए नहीं किया। अगर आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। ठाकुर साहब ने उसे शाबाशी दिया। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि असली अमीरी पैसे में नहीं, बल्कि वफादारी और इंसानियत में होती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है, वफादारी खून से नहीं, दिल से पैदा होती है।